बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोगों ने पाकिस्तान में पाई जाने वाली मिट्टी की इकसाम को डिस्कस करना है। ठीक है, यानी कि पाकिस्तान में कितनी इकसाम की मिट्टी पाई जाती है और किन किन इलाकों में ये मिट्टी पाई जाती है। मिट्टी की इकसाम डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं बच्चे। पाकिस्तान जो है ये खुश्क इलाका है। यहाँ पे जो 90% एरिया है वो खुश्क है और दरख्तों से कवर्ड एरिया जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ 5% है। ठीक है, तो पाकिस्तान खुश्क इलाका है। यहाँ पे सालाना जो बारिश की मिकदार है वो भी 20 इंच से कम है। ठीक है, जो कि ज़रूरी ज़रूरियात को पूरी करने के लिए नाकाफ़ी है। अब अगर ज़राअत की बात की जाए तो पाकिस्तान एक ज़री मुल्क है। यहाँ पे 60 से 70% आबादी जो है उसका इन्हिसार ज़राअत पे है, यानी कि वो लोग ज़राअत से अपनी माशी ज़रूरियात को पूरा करते हैं। तो ज़राअत के लिए कुछ मुनासिब जो है वो मिट्टी की इकसाम ज़रूरी होती हैं। हम लोग देख लेते हैं कि किन किन इलाकों में किस इकसाम की मिट्टी पाई जाती है और ज़राअत के लिए मुनासिब किस किस लिहाज से है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पहाड़ी इलाकों की मिट्टी की बात करें तो बच्चे नाम से ज़ाहिर हो रहा है बिल्कुल ये पहाड़ी इलाकों में पाई जाएगी ये मिट्टी। ये भूरे रंग की मिट्टी होती है। ठीक है, इसकी भूरे रंग की मिट्टी को अगर हम लोग डिस्कस करें तो इस मिट्टी का रंग भूरा होता है। ठीक है, ये पहाड़ी इलाकों में पाई जाती है। शिमाल मगर भी पहाड़ी इलाकों में यानी कि मरी स्वात वाली साइड पे ये मिट्टी पाई जाती है और इन इलाकों में बेशुमार बारिश होती है। इस मिट्टी में नबाताती अज़्ज़ा बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन जो कि ये पहाड़ी इलाकों में पाई जाती है इसलिए इसको हम ज़ेर काश्त रकबा नहीं होता, इसलिए हम इसको ज़राअत के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है, अब क्या होता है कि ये मिट्टी यहाँ पे ज़रखेज़ कैसे होती है कि बच्चे डहलवाने वहाँ पे बनी होती हैं। ठीक है, और कटाव से वहाँ पे घाटियाँ बन जाती हैं और घाटियों में जो है गहरी वादियों में ये जो बारिश का पानी है वो ज़रखेज़ मिट्टी की तह बिछा देता है। अब चूँकि ये मिट्टी की तह बहुत बारीक होती है इसलिए इसके नीचे पत्थर होते हैं और इसको हम ज़राअत के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। बहरहाल कहीं पर ऐसा होता है कि खाई वगैरह मौजूद हो तो मौसम के लिहाज से गुज़र औक़ात के लिए वो मूली फसलें उगा लेते हैं। उसके अलावा इन लोगों का ज़्यादातर पेशा जो है वो जंगलात की लकड़ी काट के तो उससे चीज़ें बना के ये लोग अपनी माशी ज़रूरियात को पूरा करते हैं। दूसरे नंबर पे हमारे पास आ जाते हैं मैदानी इलाकों की मिट्टी। मैदानी इलाकों की मिट्टी की बात करें तो उसमें हमारे पास नेक्स्ट जो है वो 7 इकसाम की मिट्टी आ जाती है। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास आ जाती है रेतली और सहराई मिट्टी। नाम से ज़ाहिर है ये जो है मिट्टी ये सहराओं में पाई जाती है। पाकिस्तान में मगरबी बलूचिस्तान, चोलिस्तान, सराय थरपारकर और दोआबा सिंध सागर के इलाकों में ये मिट्टी पाई जाती है। ये इलाके खुश्क नौयत के होते हैं। यहाँ पर बारिशों की मिकदार भी बहुत कम होती है। ठीक है, कभी कभार बारिश होती है तो घास और झाड़ियाँ वगैरह उग आती हैं, लेकिन बेहतर ज़राए आबपाशी अब यहाँ पर डेवलप हो रहे हैं जिसकी वजह से इस रकबे को ज़ेर काश्त लाया जा रहा है। इस मिट्टी में रेत के अज़्ज़ा पाए जाते हैं और हवाओं की वजह से ये जो है ये मिट्टी अपना मुकाम उड़ के तो चेंज करती रहती है, यानी कि हवा के ज़रिए उड़ती रहती है और अपना मुकाम बदलती रहती है। दूसरे नंबर पे हमारे पास आ जाती है बंगड़ मिट्टी या दोआबा इलाके की मिट्टी। बच्चे दोआबा इलाका ऐसा इलाका होता है जो 2 दरियाओं के दरमियान में पाया जाए। ठीक है, तो ये मिट्टी जो है ये बहुत ज़रखेज़ होती है और खेती बाड़ी के लिए बहुत ज़्यादा मौजूद होती है। लेकिन बहरहाल जो कि ये 2 दरियाओं के दरमियान वाली मिट्टी होती है तो इसमें सेमोथोर का मसला पाया जाता है। अब सेमोथोर क्या है? ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें जो है ज़ेर ज़मीन जो हमारे पानी का लेवल होता है वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से उसमें जो ज़रूरी नमकियात पाए जाते हैं सोडियम क्लोराइड पोटाशियम वगैरह वो ऊपर वाली सतह में आ जाता है ज़मीन के और पानी के साथ बह जाते हैं, जिसकी वजह से जो है नबाताती अज्जा जो है वो वेस्ट हो जाते हैं, वो ज़ाया हो जाते हैं। तो बच्चे अब बहरहाल यहाँ पे जो है सेमोथोर के मसले पे काबू पाने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। अब खुद ये अंडरस्टूड सी बात है कि 2 दरियाओं के दरमियान वाली मिट्टी होती है ना ये, तो वो दरियाओं का पानी रस के जज़ब हो के तो वो जो है वो फैल जाता है, जिसकी वजह से जितना लेवल बरकरार रहना चाहिए पानी का ज़ेर ज़मीन वो नहीं रहता, वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से सेमोथोर के मसाइल का सामना करना पड़ता है। तो ये 2 दरियाओं की दरमियान वाली गुजरगाह होती है, ये दरियाई अमल से बनती है ये मिट्टी और ये मिट्टी पाकिस्तान में पेशावर, मर्दान, सिंध और पंजाब के इलाकों में ये बन्नू के मकाम पे पाई जाती है। ठीक है, तीसरे नंबर पे हमारे पास आ जाती है डेल्टाई इलाका की मिट्टी। तो ये मिट्टी जो है ये हैदराबाद वाली साइड पे पाई जाती है। साले समंदर के साथ साथ ये मिट्टी पाई जाती है। ये बहुत बारीक मिट्टी होती है, पानी जो है इतना अब्ज़ॉर्ब नहीं कर सकती, इसी वजह से बरसात के दिनों में ये मिट्टी जो है वो कीचड़ की शक्ल अख्तियार कर लेती है। बहरहाल ये मिट्टी जो है ये चावल की काश्त के लिए बहुत मौजूद होती है, क्योंकि चावल का पौधा जो है उसको 70 से 70 to 75 डेज़ जो है वो पानी में खड़ा रहने की ज़रूरत होती है। इस वजह से ये मिट्टी जो है ये चावल की काश्त के लिए बहुत मौजूद होती हैं और ये जनूब में साहिल समंदर के पास पाई जाती है और इस मिट्टी में नमक के अज्जा यानी कि सोडियम क्लोराइड के अज्जा पाए जाते हैं और ये मिट्टी जो है ये इसमें नमक के अज्जा पाए जाते हैं।
और ये मिट्टी जो है ये चावल की काश्त के लिए बहुत ज़्यादा मौजू होती है। उसके बाद हमारे पास बच्चे आ जाती है खादर मिट्टी। खादर मिट्टी को हम लोग ज़रखेज़ मिट्टी भी कहते हैं। ये ऐसी मिट्टी होती है जो दरियाओं में तुग़यानी के बायस जो है दरिया जब हमारे ज़रियाब आ जाते हैं, ठीक है, तो वो अपने साथ पानी की ज़रखेज़ मिट्टी की तह को बहा के लेते आते हैं और जहाँ पे इनकी रफ्तार सुस्त होती है वहाँ पे ये ज़रखेज़ मिट्टी की तह बिछा देते हैं। इसको हम लोग कहते हैं खादर मिट्टी। और ये मिट्टी जो है ये आबपाशी के लिए बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रही है और आबपाशी के बेहतर इस्तेमाल से ज़राअत में काफ़ी तरक्की हुई है। 5वें नंबर पे हमारे पास आ जाती है लाइस मिट्टी। तो लाइस मिट्टी जो है ये सतह मुठवा पोटोहार और सूबा बलोचिस्तान के इलाकों में पाई जाती है। इन इलाकों की जो बलाई सतह होती है, जो ऊपर वाली सतह की मिट्टी होती है, उसको हम लोग लाइस मिट्टी कहते हैं। ये मिट्टी जो है ये हवा की वजह से इर्द गिर्द के इलाकों से उड़ के आती है और इन इलाकों में जमा होती है। और पानी जो कि इन इलाकों में ये खुश्क इलाका जात हैं, बारिश भी वहाँ पे इतनी ज़्यादा नहीं होती, तो पानी ना होने की वजह से इससे फ़ायदा हासिल करना मुमकिन नहीं। 6ठे नंबर पर हमारे पास आ जाती है पहाड़ों के दामनी इलाकों की मिट्टी। तो दामनी इलाकों से नाम ज़ाहिर हो, ये पहाड़ों के दरमियान में यानी कि इनके मैदानी इलाकों की मिट्टी होती है और इसमें ये मिट्टी जो होती है ये बहुत पथरीली होती है, ठीक है। इसमें गंगर वगैरह मौजूद होते हैं जिसकी वजह से हम लोग इसको ज़राअत के लिए बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। 7वें और लास्ट नंबर पे हमारे पास आ जाती है भंगर मिट्टी। तो ये भंगर मिट्टी जो है ये दरियाओं की लाई हुई पुरानी मिट्टी को कहते हैं, ठीक है। तो बच्चे दरिया जो हैं वो साल से जो कदीम ये मिट्टी होती है, ठीक है, साल से दरिया अपने साथ जो मिट्टी बहा के लेके आए होते हैं और वो उनमें जमा होती रहती है, उसको हम लोग कहते हैं भंगर मिट्टी।